यार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर मंथ में आपका रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी होने वाला है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो ऑफिशियल कैलेंडर आया है उसके अकॉर्डिंग। और अभी यहाँ पे अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो आपका रेलवे ग्रुप डी जो आपका अक्टूबर में आएगा उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन प्रक्रिया में बदलाव के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी हो गया है। अब सबसे बड़ा बात यह है कि इस बार आपका आईटीआई और नॉन आईटीआई का जो मामला था वो तो क्लियर हो गया है कि कौन कौन से आईटीआई वाले भरेंगे और कौन कौन से नॉन आईटीआई वाले भरेंगे। परंतु अभी जो रेलवे ने यहाँ पे नोटिस जारी किया है उस नोटिस के अकॉर्डिंग क्या उसका बेनिफिट आईटीआई या फिर सीसीए वाले छात्रों को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, वो हम वीडियो के आगे सारे डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे का पल पल का अपडेट के लिए। इसके साथ साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ मेरिट कटअप के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको हर रेगुलर अपडेट रेलवे का मिलते रहे। तो सीधे चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अभी अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। साथियों, अगर आप रेलवे की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। ये बुक आपका सार संग्रह के नाम से यहाँ पे है, जिसमें 27,000 से ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं ईयर वाइज, और इसमें टॉपिक वाइज आपको जो सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें 1992 से लेकर 2000 तक के सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। सेम इसी प्रकार आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से मैथमेटिक्स का ऑल एग्जाम करके बुक आता है। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई किसी भी भर्ती की तैयारी करो तो आप लोगों के लिए बेस्ट बुक है, जिसमें आपका 10,000 से ज्यादा 1996 से लेकर अभी तक जितने भी रेलवे के पेपर हुए सारा का सारा क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। सेम इसी प्रकार आपका रीजनिंग का भी बुक आता है, जिसमें 8700 से ज्यादा प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर देखने को मिलते हैं, जिसमें 1996 से लेकर अभी तक सारे पेपर प्रीवियस ईयर दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप सारा टीसीएस बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बैंक सेट के रूप में शॉर्ट पेपर, जिसमें आपका 40 सेट यहाँ पे प्रैक्टिस के रूप में दिया गया है। तो अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन के लिए इस बुक से जरूर यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है और स्ट्रांग हो जाए और अपने सपनों को आप साकार कर सको रेलवे ग्रुप डी में एक सीट पक्का करके। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो आपको नियरेस्ट बुक स्टोर पर विजिट करके इस बुक को खरीद सकते हो। देखिए साथियों, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मंत्रालय ने जो ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया है उसके अनुसार अगर माना जाए तो आपका अक्टूबर में ग्रुप डी का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। और इस नोटिफिकेशन में ऐसा माना जा रहा है, और एआईआरएफ के भी महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा जी भी ने ऑफिशियली अपडेट दिया है, और डिफरेंट अखबार के भी माध्यम से ये सूचना मिली है कि लगभग इसमें 1 लाख के आसपास आपका जो कुल पद है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, आईटीआई में जितने भी यहाँ पे टेक्निकल पोस्ट है वो आईटीआई वालों को मिलेगा, और जो भी 10th पास है उनको नॉन टेक्निकल पोस्ट मिलेगा, जैसे मेडिकल का हो गया, ये सब जो है नॉन आईटीआई वालों को मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अभी जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, ये देखिए आपका आरबी नंबर ये 61/2024 न्यू दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड। ये जो लेटर है, ऑल रेलवे मैनेजर, ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट चेयरमैन, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, सभी रेलवे मंत्रालय की तरफ से जितने भी आरआरसी है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, सभी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल को भेजा गया है। इसमें आपका होता क्या है, देखिए ग्रुप डी प्रक्रिया में आपका 2 से 3 चरण के बाद आपका चयन होता है। सबसे पहला चरण आपका होता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, जो छात्र कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर कर लेते हैं उनका फिर होता है पीटी, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको दौड़ना पड़ता है कुछ वजन उठाने के बाद। ठीक है, और तीसरा नंबर में फिर आपका डीवी होता है, देन मेडिकल होता है। तो ये पूरा प्रक्रिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सीबीटी के बाद तो यहाँ पे जो पीटी का आता है, ये जो अपडेट है वो पीटी के रिगार्डिंग यहाँ पे जारी किया गया है, क्योंकि 2019 वाला अगर हम अपडेट देखेंगे, थोड़ा सा आपको प्रीव्यू दे देते हैं 19 का। 2019 वाला अगर हम अपडेट देखेंगे तो उसमें सीसीए वालों का पीटी नहीं हुआ था। ठीक है, सिर्फ सीसीए वाले ही ऐसे कैंडिडेट थे जिनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं हुआ था। बाकी ऑल ओवर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो भी छात्र फॉर्म भरे थे, चाहे वो फीमेल थे, उनका भी यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया गया था। अगर वो एक्स सर्विसमैन थे उनका भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ था। सिर्फ और सिर्फ एक्ट अप्रेंटिस, जो रेलवे से अप्रेंटिस किए थे, उनका यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है रेलवे ने नहीं लिया था, इनको यहां पे छूट दिया गया था। ठीक है,
अब ये छूट जो है आपको एक बार रहेगा या फिर हमेशा के लिए रहेगा, उसके रिगार्डिंग अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट सीसीए का नहीं है। परंतु अभी जो ऑफिशियल अपडेट आया है इसमें आपको बोला जा रहा है कि रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स ऑन इंडियन रेलवे, मॉडिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी फॉर एक्स सर्विसमैन एंड प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट रिगार्डिंग। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लियरली कि जो भी लेवल 1 का वैकेंसी हम अक्टूबर में आने वाले हैं या फिर जो भी वैकेंसी आएगा फ्यूचर में, उसमें या तो एक्स सर्विसमैन या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी होगी उनको यहाँ पे एक्स जो पीटी होगा उनसे यहाँ पे निजात मिलेगा, उनको यहाँ पे छूट मिलेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। ठीक है, परंतु 2019 में 2018 में ऐसा कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं था, उसमें सिर्फ एक्ट अप्रेंटिस वालों को यह बेनिफिट दिया जाता था। परंतु अभी जो है आपका एक्स सर्विसमैन और प्रेग्नेंट लेडी को भी यह बेनिफिट देखने को मिलेगा। आगे क्राइटेरिया क्या है, हालांकि ये जो पीडीएफ है बहुत लंबा है, परंतु हम लोग जो बेसिक बातें हैं जो जरूरी जानकारी है सिर्फ वो देखेंगे। और क्या आने वाले समय में सीसीए को भी पीटी देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, आईटीआई को भी देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, वो भी हम आपको वीडियो के आगे सारे डिटेल से बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर कट बोला जा रहा कि मॉडिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी फॉर एक्स सर्विसमैन एंड प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट वाज अंडर कंसिडरेशन ऑफ बोर्ड एंड it has now been decided to provide following relaxation to ex-servicemen and pregnant female category candidate in PET for recruitment to level 1 post। तो ये जो मुद्दा था बहुत समय से रेलवे बोर्ड के पास पेंडिंग रखा गया था कि जो भी एक्स सर्विसमैन है, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, जो आपका लेवल 1 में भर्ती आएगा, उन लोगों को यहाँ पे पीईटी से छूट देना चाहिए, निजात देना चाहिए। ठीक है, उसके रिगार्डिंग फाइनली रेलवे बोर्ड ने इसे अप्रूवल कर दिया है और वो जो ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया कि अब जो भी वैकेंसी आएगा लेवल 1 का और जो एक्स सर्विसमैन और प्रेग्नेंट लेडी को यहाँ पे पीटी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बोला, एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग यहाँ पे बता दिया गया है कि चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनको यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो एक्स सर्विसमैन होंगे पहले से ट्रेंड होते हैं फिजिकल के मामले में। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट का। देखिए 2019 वैकेंसी में क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट ने अपना पीटी छोड़ दिया अपनी प्रेगनेंसी के कारण, और नहीं तो क्योंकि बहुत सारी अड़चनें इसमें देखने को मिलती है। और पीटी जो प्रक्रिया है ऐसा नहीं बहुत भास्ट हो जाता है कोई कोई छात्रों के लिए, और कोई छात्र जो आराम से भी पीटी निकालते हैं, परंतु मोस्ट ऑफ दी फीमेल कैटेगरी के लिए ये जो प्रक्रिया है बहुत ही भास्ट हो जाता है। इसी को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये ठोस कदम उठाया गया जो बहुत ही सराहनीय है, और ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को पहले ही कर देना चाहिए था। तो ये जो मोस्ट 2 अपडेट है वो आपको देखने को मिल रहा। बाकी इसमें जो आपका बताया गया है वो आप खुद से देख सकते हो। ये जो नोटिस है प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि क्या इसमें 10th वाले को, आईटीआई वाले को और सीसीए वालों को पीटी में छूट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए साथी, अगर आप 10th बेस से फॉर्म भरिएगा, ठीक है, तो आपको पीटी में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप आईटीआई बेस पे फॉर्म भरिएगा तो आपको भी पीटी में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब तीसरा मुद्दा हुआ हमारा सीसीए का जो कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस है। हालांकि 2019 में इन लोगों को 1/3, 2/3 और पीटी का रिलैक्सेशन दिया था, परंतु ये रिलैक्सेशन हमेशा के लिए है या फिर वन टाइम के लिए लागू किया गया था। अभी तक इसके लिए ऑफिशियली कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया। हमने आरटीआई भी फाइल किया गया था, परंतु आरटीआई में भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। तो अभी तक हम ये जो सीसीए का केस है वो भी अभी पेंडिंग में रखिए, कंफ्यूजन में रखिए, जब रेलवे मंत्रालय की तरफ से कोई अपडेट आएगा। हालांकि देखिए, अगर सीसीए को या फिर आईटीआई को पीटी में रिलैक्सेशन देना होता रेलवे को, तो वो जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का जो यहाँ पे नोटिस जारी की है ना, वहीं पे मेंशन कर देते कि एक्स सर्विसमैन, प्रेग्नेंट लेडी एंड सीसीए छात्र को यहाँ पे पीटी नहीं देना पड़ेगा, परंतु ऐसा रेलवे ने मेंशन नहीं किया। या फिर ये भी हो सकता है दूसरा केस, अगर हम मान के चले कि जो 2022 में एक नोटिस जारी हुआ था सीसीए छात्रों को लिए, जिनमें बोला गया था उन लोगों को पीटी देने की जरूरत नहीं है, हो सके उसे परमानेंट भी किया जा सकता है, मतलब हमेशा के लिए भी किया जा सकता है। परंतु अभी जब तक देखिए ऑफिशियल कुछ नहीं आएगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो अभी सिंपल और साफ शब्द में ये समझ लीजिए कि जो एक्स सर्विसमैन है, जो फीमेल प्रेग्नेंट लेडी है, उन लोगों को यहाँ पे जो पीटी है वो देना नहीं पड़ेगा, बाकी सभी छात्रों को पीटी देना पड़ेगा। हालांकि जो सीसीए का केस है इसमें अभी 50-50 चांसेस है, ना अभी यस बोलना सही रहेगा ना भी ना बोलना सही रहेगा। ठीक है, बाकी जो अपडेट आएगा हम आपको रेगुलर अपडेट प्रोवाइड करते रहेंगे। और जितने भी छात्र अभी ग्रुप डी भर्ती का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लग जाइए जोर शोर से, क्योंकि आपका अक्टूबर में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।